तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ है, जिसमें आपका टॉप 50 MCQ है, जो आपका जेक बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, ये पदार्थ किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पदार्थ किसको बोलते हैं, जो किसी स्थान को घेरता हो और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, भार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, पदार्थ किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी वस्तु जो किसी स्थान को घेरता हो, उसका कुछ न कुछ भार और द्रव्यमान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब पदार्थ की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए मेनली अगर देखा जाए तो 5 अवस्था होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर में 3 आपका होगा। क्या होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, 5 में क्या हो जाएगा, एक आपका BC हो जाएगा, एक हमारा प्लाज्मा हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मेन आपका 3 ही है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए, तो ऑप्शन हम लोग 3 मार के निकल जाते हैं। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, जो ठोस की मुख्य विशेषता क्या है। ठोस जो है हमारा, उसका मेन विशेषता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, उसका निश्चित आकार होता है, उसका आकार को बदल नहीं सकते, ना ही उसका आयतन को बदल सकते। क्या उसका आयतन बदल सकते हैं, नहीं। आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। चलिए, चौथा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये द्रव की क्या विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव में आकार को तो बदल सकते हैं, लेकिन आयतन को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, उसका आकार ले लेगा, है ना। तो आकार बदल सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं बदल सकते। तो क्या बोलेंगे, निश्चित आयतन। क्या बोलेंगे, निश्चित आयतन होगा, लेकिन आकार नहीं। मान लीजिए अगर बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप हो जाएगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप हो जाएगा, होगा कि शेप बदल सकता है। लेकिन 1 kg अगर या 1 लीटर अगर पानी रहेगा, तो यहाँ पे तो 1 ही लीटर का पानी होगा। समझ में आ गया। तो आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। अब गैस में आइए, गैस की क्या विशेषता बोलिएगा। तो गैस में आकार भी निश्चित नहीं होगा और आयतन भी निश्चित नहीं होगा। समझ में आ गया, ना आकार ना आयतन, दोनों अनिश्चित होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग 6 नंबर में अगर हम लोग देखते हैं, 6 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक ठोस है। तो बोलिए हवा ठोस है, पानी ठोस है, लोहा ठोस है। तो क्या बोलेंगे, लोहा ठोस हो जाएगा। ठीक है। और अगर बोले द्रव कौन है, लिक्विड वाला पूछा, तो पत्थर लिक्विड होगा, नहीं, पानी होगा, या ऑक्सीजन नहीं लगा, तो क्या बोलेंगे, पानी हमारा लिक्विड हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से गैस कौन है। तो गैस हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। आगे देखिए, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर ठोस से द्रव बनेगा तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। याद रखिए, उसको ठोस है, कोई भी ठोस है, उसको अगर द्रव बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, जैसे बर्फ़ से पानी बना रहे हैं, तो बर्फ़ हमारा क्या ठोस है, पानी बनाएंगे, द्रव होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, गलन हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां नंबर में क्या बोल रहा है, जो द्रव से गैस बनाना। मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड से हमको क्या बनाना है, उसको गैस बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्रव से गैस बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं, गैस से द्रव बनाना। अब उल्टा देखिए, अगर आपका एग्जाम में बोलेगा गैस से द्रव, समझे, गैस से अगर द्रव बनाने के जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। ये सब एग्जाम में जो बदलने वाला होता है, इससे इसको बदलना, उसको इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखना। अब ठोस से क्या बोल रहा है, द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं। अगर कोई लिक्विड है, उसको ठोस बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैंने पानी से क्या बन रहा है, बर्फ़ बन रहा है, ठोस बन रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, जमना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है, ठोस से सीधे गैस। मान लीजिए कोई ठोस है, उसको सीधे क्या बन जा रहा है, गैस में बन जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा। ठीक है। अब आगे देखिए, कणों के बीच सबसे अधिक दूरी किस में होता है। ये भी सवाल आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये ठोस है, तो ठोस में क्या होता है, कण एकदम सामने पूरा रहेगा, लेकिन द्रव में क्या होगा, कण थोड़ा सा दूर में रहेगा। क्या रहेगा, थोड़ा सा दूर में। गैस में क्या रहेगा, कण बहुत ज़्यादा ही दूर में रहेगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जो कणों के बीच सबसे अधिक दूरी किस में होता है, तो क्या बोलिए, गैस में होता है। और सबसे अगर कम बोलेगा तो किस में बोलिएगा, ठोस में होता है। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, पदार्थ के कण कैसे होते हैं। तो पदार्थ के कण क्या होता है, याद रखिएगा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इसको हम लोग खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। अब आगे देखिए, पदार्थ के कणों में क्या होते हैं। पदार्थ के कण में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा आकर्षण बल होता है। जितना भी अगर पदार्थ के जो कण है सामने, उसमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जो कणों की गति सबसे अधिक किस में होता है। कणों की अगर गति देखेंगे, सबसे देखिए, ठोस में क्या होता है, कण एकदम सामने रहेगा तो क्या ज़्यादा गति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन गैस में कण क्या होता है, दूर में रहता है, तो क्या होगा, ज़्यादा हलचल करेगा, ज़्यादा गति करेगा। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा गति कहाँ होता है, कणों की गति, तो किसमें बोलिएगा, गैस में बोलिएगा। सबसे कम बोलेगा तो ठोस में बोलिएगा। अब आगे देखते हैं, बर्फ़ का पानी बनना। बर्फ़ जो है, उसका पानी अगर बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो बर्फ़ का पानी बनना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे। ठीक है।
अब आगे यदि देखते हैं पानी का भाप बना, मान लीजिए कोई पानी है, पानी से क्या बन रहा है, भाप बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलेंगे, है ना, आसान है। अब आगे देखते हैं गैस का द्रव बन रहा है, ये भी हम आपको जान लीजिए, अगर कोई गैस है, गैस से क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा। अब ठोस में क्या होता है, कण एकदम सामने सामने रहेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अगर यही पूछेगा कि हमारा गैस में आकर्षण बल क्या होगा, तो बहुत कम होगा, क्योंकि कण कण दूर दूर में होता है। देखिए सामने क्वेश्चन आ गया, गैस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, तो बहुत कम। लेकिन अगर बीच में अगर बोल दे जो हमारा द्रव का आकर्षण बल क्या होता है, तो बहुत अधिक भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा, मतलब बीच में होगा, मतलब नॉर्मल कम बोलेंगे। अब आगे देखिए 22 में हमारा क्या बोला, 22 तो हो गया क्लियर। 23 में देखिए, 23 क्या बोला, ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है, ठोस में क्या होता है, कण क्या होता है, एकदम सामने 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 होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा आकार जो है उसको निश्चित होता है, बदलता नहीं था। कण क्या होता है, पास पास में होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, द्रव का आकार क्यों बदलता है, तो द्रव का जो आकार बदलने का कारण है कि कण फिसलन होते हैं, इसके कारण बदलता है। अब आगे देखते हैं गैस का आयतन क्यों निश्चित नहीं होता। तो गैस में क्या होता है, कण देखते हैं बहुत दूर दूर में रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा निश्चित नहीं होता आयतन, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। कहाँ ऑप्शन है, कण बहुत दूर दूर होता है। चलिए आगे देखते हैं 26 में, पानी का जमना किस तापमान पर पानी जम जाता है। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा। अब आगे देखते हैं पानी उबलने कब लगेगा। तो पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, ठीक है। 27 का आपका सी हो जाएगा। अब आगे यदि हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है, ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कण की गति क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा कण है, अब इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कण की गति क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर घटा देंगे तो कणों की गति कम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है निम्न में से ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है। समझिए ऊर्ध्वपातन हम आपको बताया था, जो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा कपूर हो जाएगा, है ना। ऊर्ध्वपातन का ध्यान रखिए एग्जाम्पल। अब देखिए क्या बोल रहा है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया। अगर कोई गैस है और गैस से डायरेक्ट क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, तो उसको हम लोग प्रक्रिया क्या होता है, तो याद रखिएगा उसमें ताप कम और दाब बढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या देखते हैं, पदार्थ के कणों में क्या होता है। पदार्थ के जो कण है उसमें क्या होता है, जो स्थान भी घेरता है, बिल्कुल घेरता है, उसमें आकर्षण बल भी होता है और गति भी करता है, तो उपयुक्त सभी बोलेंगे। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आपको बताना था ऊर्ध्वपातित कौन सा हो जाएगा, हमारा कपूर हो जाएगा। अब आगे यदि हम लोग देखते हैं गैस का आयतन क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, गैस का आयतन निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है, तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अब आगे देखते हैं ठोस के कण कैसे व्यवस्थित होते हैं। ठोस का जो कण है कैसे व्यवस्थित होता है, तो बहुत पास पास होते हैं ठोस में, है ना जी। अब आगे देखिए गैस के कण कैसे होता है, तो बोलेंगे सर गैस में जो कण जो होता है वो क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है। अब आगे यदि हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण कहाँ होता है, वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण कहाँ होता है, किसी भी तापमान पर हमारा क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं वाष्पीकरण से क्या प्रभाव होता है, तो वाष्पीकरण का अगर प्रभाव बोला जाए तो क्या होता है, वाष्पीकरण से ठंडक होता है। अब आगे देखते हैं कपड़े जल्दी कब सूखते हैं, तो कपड़ा अगर देखिए जल्दी कब सूखता है, तो गर्मी में सूखता है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है। तो वाष्पीकरण का अगर दर देखा जाए तो किससे बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ाने से, हवा चलने से और सतह के क्षेत्रफल से भी बढ़ेगा, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो पसीना क्यों ठंडक होता है, तो याद रखिएगा पसीना क्यों ठंडक होता है, वाष्पीकरण से ठंडक होता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सा है, तो हम आपको बताया था टोटल 5 अवस्था, तो प्लाज्मा हमारा क्या हो जाएगा, 5वीं अवस्था हो जाएगा, चौथा अवस्था BEC हो जाएगा। अब देखिए सूर्य और तारे किस अवस्था में आते हैं, सूर्य और तारा अगर बोलिए तो प्लाज्मा अवस्था में आता है। अब आगे देखिए BEC का पूरा नाम जो हमारा कौन सा अवस्था था, चौथा अवस्था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BEC को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। BEC किस तापमान पर बनता है, तो कौन सा तापमान पर आपको बनेगा, तो बहुत कम तापमान पर बनेगा। आगे देखिए बोल रहा है ठोस में कणों की गति कैसी होती है। अगर वो ठोस है उसमें कण की गति क्या होगा, ठोस में नज़दीक कण होगा तो गति कम होगा। यही गैस में पूछता है तो क्या होता है, अधिक होता है। अब आगे देखिए गैस को आसानी से क्यों संपीड़ित किया जा सकता है, तो जिसके कारण क्या होता है, कण दूर दूर होता है ना, उसको इसको दबा सकते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, हमारा गैस किसे भर लेती है, तो याद रखिए गैस किसे भर लेती है, पूरा पात्र को, पूरा कंटेनर को भर लेता है।
अब देखिए ठोस में कण क्या होते हैं, तो ठोस में अगर देखा जाए तो कण क्या होता है, ठोस में एकदम कंपन करेगा कण, है ना। और उसके बाद देखिए द्रव में कण क्या होता है, तो द्रव में जो कण क्या होता है, फिसलते हैं। और हमारा लास्ट सवाल है गैस में कण क्या होते हैं, तो याद रखिएगा बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो इसमें आपका टॉप 50 सवाल आपको डिस्कस किए जो आपका एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे।